हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस पढ़ो। एनटीपीसी एग्ज़ाम नज़दीक है और करंट अफेयर्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर द एग्ज़ाम। अगर आप करंट अफेयर्स के लिए टेंशन कर रही हो तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि मैं जनवरी 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर्स में था सब कुछ डिस्कस करूँगा। आज मैं पहले अपॉइंटमेंट रिलेटेड जो भी न्यूज़ था करंट अफेयर्स में उसको डिस्कस करूँगा एमसीक्यू के थ्रू। उसके बाद स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर अवार्ड, गवर्नमेंट स्कीम, साइंस टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितने भी न्यूज़ था, फेस्टिवल एंड म्यूज़िक रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स था, बजट एंड पॉलिटी, सब कुछ एक एक करके डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो वीडियो भी ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, बहुत ही हैंडी होगा। आप चाहो तो आप डिनर करते हो टाइम भी आप देख सकते हो। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगा कि अगर मेरा क्लास अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और आप मेरा क्लास 1.5x स्पीड या फिर 1.75 स्पीड पे देख सकते हो। तो आज का क्लास शुरू करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड, बिकमिंग द फर्स्ट दलित पर्सन टू होल्ड दिस पोजीशन। तो यहाँ पर दो चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, जो चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड और फर्स्ट दलित पर्सन। बिकॉज जहाँ पर फर्स्ट कुछ भी चीज़ होता है जो फर्स्ट टाइम, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका एग्ज़ाम के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या है? सतीश कुमार। सतीश कुमार जी इज़ 1986 जो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस का जो बैच है उस बैच का ऑफिसर है, उसको प्रमोट करके चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया है इन 2024 में। ठीक है, और ही इज़ द फर्स्ट दलित पर्सन हु होल्ड दिस पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ आप याद रखो, चेयरमैन और फर्स्ट दलित पर्सन, और नेम क्या है? सतीश कुमार जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? हु बिकेम फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ। तो कौन है? पहला ऑप्शन है सोनाली मिश्रा, उसके बाद उमा कांजीलाल, ऑप्शन सी मिनी टीएम, ऑप्शन डी सविता पुनिया। तो सही आंसर है सोनाली मिश्रा। सोनाली मिश्रा जी इज़ फ्रॉम 1989 आईपीएस बैच का ऑफिसर है। ठीक है, और सी इज़ द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ, मतलब फर्स्ट वुमेन। ये चीज़ आप याद रखो, क्योंकि जब भी किसी चीज़ मतलब फर्स्ट होता है और आप लोग रेलवे एग्ज़ाम दे रही हो और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वुमेन एम्पावरमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट भी है और फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर है, तो ये चीज़ बहुत ही रेलिवेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसको आप स्टार मार्क करके चलो। ठीक है, तो सोनाली मिश्रा जी का नाम आप याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अगला सवाल क्या है? हु एज्यूम्ड चार्ज एज 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन नवंबर 2025। तो करेक्ट आंसर जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, 53rd। उसके पहले कौन था? जस्टिस बी आर गवाई। 52nd बी आर गवाई वॉज दलित सीजीआई। ठीक है, इसको आप याद रखो। और जो सीजीआई इलेक्ट होता है, कौन इलेक्ट, सॉरी नॉट इलेक्ट, अपॉइंट, कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल का अंडर? अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और यहाँ पर जो के संजय मूर्ति कौन है? कैग, प्रेजेंट कैग, मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कौन सा आर्टिकल में बोला है? आर्टिकल 148 में कैग का अपॉइंटमेंट के बारे में मेंशन है। गणेश कुमार कौन है? प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल अंडर 324। ठीक है, अगला सवाल क्या है?
हु टूक ओवर एज चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इन December 2024। तो कौन कौन बना चेयरमैन? तो सही आंसर जायशा। जायशा इलेक्टेड अनअपोज्डली, मतलब कोई उनके अगेंस्ट खड़ा नहीं हुआ। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, ही इज़ द यंगेस्ट चेयरमैन ऑफ ICC। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसके अलावा गौतम गंभीर हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस क्रिकेट टीम, हेड कोच। ठीक है। अजीत अगरकर चेयरमैन है किसका? जो सिलेक्शन टीम है मेंस क्रिकेट कोच जो टीम है उसका जो सिलेक्शन कमेटी है तो उसका चेयरमैन है अजीत अगरकर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर इज डॉक्टर अरविंद पनागड़िया। पहले ही वाज वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ठीक है। उसके बाद उनको 16th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन बनाया है। ठीक है। कौन सा आर्टिकल है? अंडर आर्टिकल 280, इसको भी याद रखो। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज़पेपर में था, जो रिकमेंडेशन है 16th फाइनेंस कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दिया है कि जो टैक्स डिवोल्यूशन, मतलब स्टेट्स को जो शेयर मिलेगा रेवेन्यू का शेयर कितना है? 41%। ठीक है, इसका भी याद रखो। जो 15th फाइनेंस कमीशन का जो था रिकमेंडेशन, सेम इसका भी है 41% फॉर स्टेट्स। ठीक है। अगला सवाल क्या है? हु वाज नेम्ड द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ओलंपिक एकेडमी ऑफ इंडिया इन जनवरी 2026। तो करेक्ट आंसर इज बी, PT उषा। शी वाज स्प्रिंटर। ठीक है। दिलीप टिरके एसोसिएटेड विथ हॉकी इंडिया। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। अगला सवाल क्या है? Which PSU appointed Sri Kota Ravi as its chairman and managing director in January 2026। PSU का मतलब क्या है? जिस कंपनी में गवर्नमेंट का कंपनी है, कंपनी में गवर्नमेंट का अगर 51% से ज़्यादा शेयर रहता है तो उसको पब्लिक सेक्टर यूनिट कहता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड क्या करता है? जो डिफेंस रिलेटेड बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनाता है। फॉर एग्जांपल हेलीकॉप्टर और क्या फाइटर जेट भी बनाते हैं। ठीक है। अगला सवाल, हु वाज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सेबी इन मार्च 2025। तो सेबी का काम क्या है? सेबी रेगुलेट करता है किसको? शेयर मार्केट इन इंडिया, रेगुलेट शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट इन इंडिया। ठीक है। और सेबी स्टेटूटरी बॉडी है अंडर सेबी एक्ट 1992। सेबी जो इस्टेब्लिश हुआ कब हुआ? 1988 को। ठीक है। तो यहाँ पर चेयरमैन कौन अपॉइंटमेंट मिला किसको? तुहिन कांता पांडे, ऑप्शन बी। उसके पहले कौन था? माधवी पुरी भुज, क्योंकि शी वाज फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ सेबी। ठीक है। और संजय मल्होत्रा इज RBI गवर्नर अपॉइंट हुआ है, गवर्नर ऑफ RBI। ठीक है, इसको आप याद रखो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला? हु सक्सीडेड S सोमनाथ एज चेयरमैन ऑफ इसरो इन जनवरी 2025। तो करेक्ट आंसर इज डॉक्टर V नारायणन। ठीक है, ऑप्शन ए। और अमिताभ कांत क्या है? अमिताभ कांत वाज शार्पा
ऑफ G20 इन 2023। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला, व्हिच क्रिकेटर वाज कॉन्फर्ड विद द पद्मा श्री अवार्ड इन जनवरी 2026। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रोहित शर्मा। ऑप्शन ए में हार्दिक सिंह इज रिलेटेड टू हॉकी। ठीक है। विदित गुजराती इज रिलेटेड टू चेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, हु ऑथर द मेमोयर ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल हिस्ट्री ऑफ माई लाइफ। तो किसने इसको लिखा, ऑप्शन बी, डॉक्टर दीपा मलिक। ठीक है, इसको आप याद रखो। और यहाँ पर और एक चीज़, अमिताभ घोष का एक इम्पॉर्टेंट बुक है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं उसको मेंशन करूँगा तो पॉइंट आउट कर लीजिएगा। तो स्मोक एंड एसेस नाम से एक बुक उन्होंने लिखा, जो 19th सेंचुरी में जो वर्ल्ड में जो ओपियम बिजनेस चलता था उसके बारे में। ठीक है, तो आप इसको याद रखो, स्मोक एंड एसेस, अमिताभ घोष। उसके अलावा हु वाज अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IIFCL इन जनवरी 2026। IIFCL का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसको आप याद रखो फुल फॉर्म। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, रोहित ऋषि। ठीक है। अगला सवाल क्या है, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट इन इंडियन नेवी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया। इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखो। इसको मैं स्टार मार्क देता हूँ। उसके अलावा हु वाज अपॉइंटेड एज CMD, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वेस्टर्न कोलफील्ड इन February 2026। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, डॉक्टर हेमंत शरद पांडे। इसको आप याद रखो। क्वेश्चन नंबर 15, हु रिसीव द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड फॉर 2025। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, हार्दिक सिंह। यहाँ ये क्वेश्चन किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2025 में सिर्फ हार्दिक सिंह को खेल रत्न अवार्ड मिला। ठीक है, मतलब ही वाज सोल नॉमिनी फॉर दिस अवार्ड, किसी और को नहीं मिला। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना, जहाँ पर होता है ना एक्सेप्शन केस, वो चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर याद रखना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का जो पहला नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, लेकिन 2021 में इसका नेम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज अपॉइंटेड एज DG ऑफ ITBP इन जनवरी 2026। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, शत्रुजीत सिंह कपूर। इसको आप लोग याद रखो। ठीक है। अगला सवाल क्या है, हु ऑथर द बुक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज अमिताभ कांत, बिकॉज ही वॉज Sherpa of G20 in 2023। ठीक है। और विवेक देबरॉय वाज प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन था। ठीक, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है चेयरमैन, बट 2024 में उसका देहांत हो गया। ठीक है। अरविंद पनागरिया इज चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला, व्हिच लेजेंडरी एक्टर वाज posthumously अवार्डेड पद्मा विभूषण इन 2026। posthumously का मतलब देहांत के बाद, आफ्टर डेथ। ठीक है।
मतलब आफ्टर डेथ किसी को अगर कुछ अवार्ड मिलता है तो उसको बोलते हैं पोस्थ्यूमसली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, धर्मेंद्र जी। मामूती एंड अलका याग्निक, इन दोनों को क्या मिला? पद्मा भूषण, जो थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इन इंडिया। मामूती इज़ फ्रॉम मलयालम फिल्म इंडस्ट्री एंड अलका याग्निक इज़ ए सिंगर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इन फरवरी 2026? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आशीष पांडे। क्वेश्चन नंबर 20, हु बिकम फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इग्नू इन जनवरी 2025? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रोफेसर उमा कांजीलाल। इग्नू का मतलब, इग्नू जो ओपन यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी में अगर किसी महिला को फर्स्ट टाइम वाइस चांसलर बनाया तो वो कौन है? उमा कांजीलाल। इसको आप याद रखो। जो जहाँ पर किसी महिला का नाम आ रहा है फर्स्ट टाइम, जो बहुत ही एक्सेप्शन है, उस चीज़ को आप याद रखो, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। सोनाली मिश्रा आप लोगों को पता है, मैंने डिस्कस किया, डीजी ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज अपॉइंटेड एज सीएमडी ऑफ हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इन जनवरी 2026? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, चंद्रशेखरन रघुराम। ठीक है। अगला सवाल, हु वाज अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ? आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है। जो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस का मतलब, जो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, तब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दो चीज़ का इनोवेट हुआ था, मतलब इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? उर्जित पटेल। 2023 में 23 क्वेश्चन नंबर क्या होगा? हु वाज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आयरलैंड इन लेट 2025? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कैथरीन मार्टिना एंड कॉनोली। आप इसको याद रखो, क्योंकि जो भी एक्सेप्शन होता है, जो भी इम्पोर्टेंट है, मैं उसको मेंशन कर दूंगा। ठीक है। अगला सवाल क्या है? 24, हु सर्व्स एज सेक्रेटरी ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एज ऑफ 2025 to 26? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पराग जैन। पराग जैन को और एक नाम से, मतलब ही इज़ नॉन फॉर पाकिस्तान एक्सपर्ट। ठीक है। तो रॉ का सेक्रेटरी अभी अब कौन है? पराग जैन। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? हु वाज अपॉइंटेड एज सीएमडी ऑफ पवन हांस लिमिटेड इन फरवरी 2026? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सुनील कुमार नागदाव ने। ठीक है। अगला सवाल, हु ऑथर द बुक विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, हु वाज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ मिजोरम इन मिड 2025? तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है, तो पहला क्या है? आरिफ मोहम्मद खान। दूसरा राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ऑप्शन सी में क्या बोला? जनरल वीके सिंह। और डी में डॉक्टर हरि बाबू कामभापति। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है। अगला सवाल क्या है? व्हिच फिगर वाज अपॉइंटेड एज यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट इन लेट 2025? तो यूनिसेफ आप लोगों को पता है, जो चाइल्ड रिलेटेड काम करता है, प्रोटेक्शन देता है चाइल्ड को, किस तरह से उन लोगों को वेलफेयर के बारे में सोचता है। ठीक है। यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कीर्ति सुरेश। सी इज़ फ्रॉम साउथ फिल्म इंडस्ट्री।
फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है। सबिता पुनिया क्या है, कैप्टन है किसका, हॉकी टीम जो है, हॉकी टीम, वुमेन हॉकी टीम जो है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, हु वाज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ SJVN इन जनवरी 2026। तो यहाँ पर SJVN का फुल फॉर्म क्या है, सतलुज जल विद्युत निगम। ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए भूपेंद्र गुप्ता। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, हु वाज अपॉइंटेड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन February 2025। मैंने इसको पहले डिस्कस किया है, आप लोग भी ट्राई करो। तो यहाँ पर पहला जो है संजय मल्होत्रा, ऑप्शन बी तुहिन कांता पांडे, ऑप्शन सी गणेश कुमार, ऑप्शन डी के संजय मूर्ति। चारों नेम को मैंने डिस्कस किया है, आप लोग ट्राई करो। अगर आप लोगों को मतलब ठीक से आपने मेरा क्लास किया है तो इसको ज़रूर आप आंसर कर पाओगे। तो इसलिए आप मेरा कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही तक। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, और कौन सा चीज़ आपको चाहिए, किस तरह से क्लास चाहिए वो भी मुझे बताओ, तो मेरे लिए भी एक आइडिया मिलेगा आप लोगों का कौन सा चीज़ डिमांड है, मतलब करंट अफेयर्स या फिर कोई और टॉपिक जहाँ पर आपको समझने में दिक्कत होता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल को।